गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हैप्पी, हेल्दी और फिट होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया से हूँ। मैं हूँ इस वक्त साउथ ईस्ट के खूबसूरत कंट्री सिंगापुर में, जहाँ की चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और यहाँ के लोग बहुत शांत हैं और यहाँ पर सभी धर्मों को बहुत इज़्ज़त दी जाती है। और यहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो है एक मलया, इंग्लिश, चाइनीज़ और तमिल। तमिल जो है वो इंडिया में भी बोली जाती है, श्रीलंका में भी बोली जाती है और यहाँ पर भी बोली जाती है। यहाँ तमिल जो है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, इंग्लिश भी है और भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब मैं तमिल के बारे में बता रही हूँ। तो सबसे अच्छी बात यहाँ सिंगापुर की क्या लगती है मुझे कि यहाँ पर यूनिवर्स ब्रदरहुड में विश्वास किया जाता है। यहाँ पर हर कल्चर को इज़्ज़त दी जाती है और हर कल्चर के जितने भी त्यौहार हैं मनाए जाते हैं। जैसे हमारे दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, यहाँ पर इंडियन बहुत सारे हैं और इसके अलावा पूरे कंट्री को सजाया जाता है। और इसके अलावा चाइनीज़ ईयर होता है, चाइनीज़ भी जो फेस्टिवल्स होते हैं वो भी बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसके अलावा सिंगापुर के त्यौहार बहुत मनाए जाते हैं और श्रीलंका के त्यौहार मनाए जाते हैं। मतलब यहाँ बहुत सारे कंट्रीज़ के बहुत सारे लोग हैं और मतलब इधर क्रिसमस भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इसके अलावा जितने भी यूरोपियन त्यौहार हैं वो मतलब जो मेन त्यौहार है वो भी यहाँ पर मनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं ना यहाँ पर आकर बहुत टाइम मैं अकेली रही हूँ। खैर, रहती तो दिल्ली में भी अकेली हूँ, लेकिन यहाँ मुझे ना अपने साथ रहने का मौका मिला। मैं उदास भी बहुत हुई और मैंने खुद को ढूंढा भी और बहुत सारी चीज़ों का मैं मनन करती थी। तो मैं ना पॉलिटिक बंदा नहीं हूँ, मतलब पॉलिटिक्स से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ और बहुत टाइम से ना उथल पुथल मच रही थी, काफ़ी सालों से। और अब जाके ना वो उथल पुथल थोड़ी सी शांत हुई है। वो इसलिए शांत हुई है कि एज़ अ मदर मैं बहुत कुछ फ़ील करती हूँ, तो किसी दूसरी माँ के लिए भी मैं बहुत कुछ फ़ील कर सकती हूँ। तो मैं आज बात करूँगी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में। आप कहोगे इसे क्या हो गया, लेकिन ये काफ़ी टाइम से चल रहा था और मैं अच्छे लीडर्स को फॉलो करना पसंद करती हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को की फेवर नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ हमेशा कि हमारे कंट्री को अच्छे लीडर्स मिले, अच्छी ऑपोजिशन मिले, जिससे कि हमारा कंट्री ग्रो करे और लोगों की बातों को सुना जाए। एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हो ताकि रूलिंग पार्टी अपनी मनमानी ना कर सके और मेन मुद्दों से ना भटक सके। मैं बात करना चाहती हूँ सोनिया गांधी के बारे में। जैसे मैं मदर हूँ और मेरे बच्चे हैं, मुझे अपने बच्चों की रग रग पता है। मुझे पता है मेरे बच्चे कितने कैपेबल हैं, किस फील्ड के बारे में मतलब वो अच्छा कर सकते हैं और किस फील्ड में नहीं, और मतलब कितने काबिल हैं और मतलब वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये मुझे पता है क्योंकि मैं माँ हूँ अपने बच्चों की। तो ऐसे सोनिया गांधी को पता था राहुल गांधी के बारे में। उनको बहुत ट्रोल किया गया कि बेटे के प्यार में मतलब वो अगर राहुल गांधी की फेवर करती थी या राहुल गांधी को चाहती थी राहुल गांधी पॉलिटिक्स में आए या राहुल गांधी कुछ अच्छा करें, तो सब लोग मजाक बनाते थे। मैंने ये देखा कि राहुल गांधी टूटे नहीं, राहुल गांधी को बहुत ट्रोल किया गया, राहुल गांधी के बहुत मीम बने। अगर ये किसी का बच्चा होता ऐसे उसको इतना ट्रोल किया जाता और उसको एक पागल इंसान घोषित कर दिया जाता, तो क्या कोई अगर वो जॉब भी करना चाहता तो क्या अच्छी कंपनी वाले उसका इंटरव्यू लेते, उनको मौका देते? मेरे ख्याल से नहीं देते। लेकिन राहुल गांधी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सोनिया गांधी की जो सोच थी वो तो समझ आ गई, सबको ही समझ में आ गई। मुझे तो खैर समझ आ रहा था, क्योंकि मैं राहुल गांधी की शुरू से ही फ़ैन रही हूँ और मुझे ये समझ में आता था कि राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। तो ऐसा होता ही है, लेकिन इस बार ज़्यादा ही हुआ है कि ऑपोजिशन को तोड़ने की कोशिश की गई। यहाँ पर बहुत ही भयंकर तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई। अब राहुल गांधी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे एक टाइम पे, यंग थे और बहुत सारी गलतियाँ थी। बहुत अच्छी फैमिली से आते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, दो प्रधानमंत्री उनके फैमिली में थे। उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा,
मतलब ऐसा मतलब उनके ही परिवार में 2 लोगों को मार दिया गया। तो ये सब उन्होंने झेला है। लेकिन थोड़ा सा ईगो भी आता है इतनी बड़ी फैमिली में, तो कुछ गलतियाँ, कुछ कमियाँ सब कुछ थी। बीजेपी के शासनकाल ने जो बीजेपी की गवर्नमेंट है हमारे देश में, और जो बीजेपी ने राहुल गांधी के साथ किया, उससे क्या हुआ, राहुल गांधी और स्ट्रॉन्ग हो गए। राहुल गांधी को खुद को समझने का मौका मिला। मौका इसलिए मिला कि जब उन्होंने देखा कि उनकी गलतियाँ भी उनके सामने आई और उनको ये समझ में आया कि कुछ ना कुछ तो होगा, उनको दबाया जा रहा है। उनको खुद के बारे में भी पता चला कि क्या काबिलियत है उनके अंदर। और दूसरी बात उनको ये समझ आई कि क्या कमियां हैं उसके अंदर। तो उन्होंने बहुत ग्रो किया और इस तरह से ग्रो करके वो एक लेवल पे पहुंच गए। तो मैं बात कर रही थी कि मेरी ज़िंदगी में कुछ सालों से उथल पुथल मची हुई थी। उथल पुथल अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बोल रही, वो तो बहुत कुछ चलता रहता है, वो ज़िंदगी में हर किसी की ज़िंदगी में बहुत कुछ चलता रहता है। लेकिन जैसे कि हमारे देश में बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी बहुत स्ट्रांगली उसने अपनी जगह बनाई है हमारे देश में। लेकिन उसके साथ साथ उसने एक काम जो किया अपोजिशन को ख़त्म करने का, तो उसके कारण मैं बहुत परेशान हो रही थी और बहुत गलत स्टेप उठाए गए, बहुत ज़्यादा गलत स्टेप उठाए गए। अगर हम देखें कि बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है, तो मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है कि मोदी जी हैं तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया। कोई भी अगर प्रधानमंत्री बनेगा किसी भी पार्टी का, तो वो ग्रोथ करेगा। ग्रोथ ऐसे करेगा कि एक प्रधानमंत्री अकेला कुछ नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री की पूरी टीम बनती है उनके। तो इसलिए हर टीम एक काम करती है, उसके अकॉर्डिंग सारे के सारी जो नीतियां हैं वो बनाई जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग सारा देश चलता है। तो कांग्रेस भी ये सब कर रही थी, कांग्रेस ने भी बहुत कुछ किया अच्छा। बीजेपी ने अगर अच्छा किया तो कांग्रेस ने भी पीछे बहुत अच्छा किया है। अब जो लोग हैं उन लोगों की अपनी अपनी पसंद है, कुछ कांग्रेस कुछ बीजेपी। मैंने तो अरविंद केजरीवाल को भी वोट दिया है, क्योंकि एक टाइम पे मैं कांग्रेस की से परेशान हो गई थी, मतलब चाहती थी कि अब थोड़ा सा चेंज आए। तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल का बहुत बोलबाला था, अभी भी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आने वाली गवर्नमेंट किसी भी उसकी आए, अगर कांग्रेस आती है या यही आती है, आम आदमी की आती है या बीजेपी आती है, लेकिन उन लोगों को देखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और अगर कांग्रेस पार्टी आती है, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उनको अरविंद केजरीवाल से बहुत कुछ लेना चाहिए। जो उन्होंने वो कर रहे हैं ना, उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। उनको मोदी जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि मोदी जी ने जिस तरह से स्ट्रॉन्गली बहुत सारे कुछ कदम उठाए हैं, तो इस तरह से अगर कहीं पर ज़रूरत है तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है। तो मुझे ये लगता है कि जो भी लीडर हमारे देश का आए, अच्छा लीडर, अच्छा हमारे देश को अच्छा लीडर मिले और अच्छा प्रधानमंत्री बने। और सबसे अच्छी बात है वो प्रधानमंत्री जो है अपनी टीम को अच्छे से चुने, जो नीतियाँ वो बनाए वो बहुत सोच समझ के बनाए। ज़रूरी नहीं है कि जो टीम उनको जो सब लोग सजेस्ट करें वही करें। अगर उन्हें जो लगता है ठीक है वो भी कर सकते हैं। उन लोगों को उनको बहुत सोच समझ के अपना कदम उठाएं और अपने देश के लिए जो अच्छा कर सकते हैं वो अच्छा करें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जीएसटी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मतलब इतना सारा पैसा जो बच्चे भी मैं देख रही हूँ कि जो इंडिया में बच्चे कमाते हैं उनका बहुत सारा पैसा टैक्स में ही चला जाता है। उसके बाद वो कुछ ख़रीदने जाते हैं उसमें भी टैक्स देना पड़ जाता है। तो क्योंकि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ और मैं इन इशू पे ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ कि एक तो राहुल गांधी वापस आ रहे हैं संसद में, तो इसकी बहुत खुशी है। और मुझे ये लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो एक परिपक्व इंसान बनकर उभरे हैं और लोग बहुत उनसे कनेक्टेड हुए हैं और इस वक्त एक अच्छा नेता उन्हें माना जा रहा है। और जो कि मैं सोनिया गांधी को शुरू से ही मानती थी एक अच्छी लीडर। तो उनका बेटा है, सोनिया गांधी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा उनको और आगे भी सीखेंगे। उनकी बहन भी ठीक राह पे चलेंगी, प्रियंका गांधी, क्योंकि वो भी इसी फैमिली से आती है। और ये फैमिली जो है ना, ये वो नहीं है, श्रूड फैमिली नहीं है, ये फैमिली बहुत अच्छी है। और कांग्रेस का प्रॉब्लम ये है कि वो जब भी देखती है तो इस फैमिली की तरफ देखती है, तो इस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है। तो पार्टी कोई भी आए, लीडर अच्छा चाहिए। तो बस मुझे इतना सा बोलना था
अभी मन में तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज इतना ही बोलती हूँ। तो मेरा भारत महान। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू ऑल।